अगर आप मेरी तरह एक प्लांट लवर हैं तो आई एम श्योर आपने इंस्टाग्राम और फेसबुक पे काफ़ी सारी एड्स भी देखी होंगी ऑनलाइन वेबसाइट्स की। उन्हीं में से एक ये है प्लांट ऑर्बिट के नाम से। देखिए वेबसाइट का नाम कितना अच्छा है, मगर इनके भेजने का तरीका कितना बेकार है। मतलब न्यूज़पेपर में हाँ नैपकिन रख के उसके अंदर प्लांट डाल के भेजा हुआ है। तो ये कैसे कंसिडर करते हैं कि इतनी दूर पहुंचने के बाद में प्लांट बिल्कुल सही होगा। और मोर ओवर जो इनका कोरियर पार्टनर है, डिलीवरी पार्टनर जो है, वो इस तरह का है कि पहले तो ये पिकअप देर से करते हैं, फिर डिलीवर देर से करते हैं। उसके बाद में प्लांट्स की ऐसी हालत हो जाती है कि वो उगे उगे, ना उगे तो ना उगे। तो मैंने इनसे 2 बारी प्लांट्स मंगवाए हैं और दोनों बारी इतने गंदे कंडीशन में आए हैं। इतनी कोशिश करने के बावजूद भी उनमें से सिर्फ़ और सिर्फ एक कैक्टस ही चला है। हेलो, मेरा नाम है दीपक एंड वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में आप इसी प्लांट ऑर्बिट से मंगवाए हुए कुछ प्लांट्स को लगाते हुए मुझे देखेंगे एंड इसके अलावा बहुत सारी और चीज़ें हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। हाथ जो हैं पूरे कांटों से भर गए, तो मैंने ग्लव्स पहने। वैसे तो अब क्या फ़ायदा है, अब तो हो गया जो होना है। यानी हो अब कैक्टस ना इस वाले में लगा लेंगे कि कुछ इस तरह का है प्लांटर, इस पे लगा रहेगा साइड पे। जब बड़ा होगा तो देखेंगे। ये वाला कैक्टस है, बनी ईयर करके नाम है इसका। ये लगेगा इसमें। अब ये तो मेरे लिए एक चैलेंज ही होगा, इस घर में कैक्टस नहीं लाने वाला। इतने छोटे छोटे कांटों वाला, इसको तो बस लगा के बस अब उसके दोबारा नहीं लगाऊंगा कोई। ये हमारा बनी ईयर कैक्टस है। एक इसके ईयर है, एक इसके ईयर है। तो ये हमारा बनी ईयर कैक्टस है। इसमें बहुत ही माइन्यूट से टाइनी से इसमें कांटे हैं। एक जेम्स का बाल भी है। तो मैंने ग्लव्स के साथ अब किया है, पहले लग गए मेरे हाथ में कई जगह। अब आई होप और ना लगे। इसका पहन के टच तो मैंने कई जगह से कर लिया। थोड़ा सा क्लीन कर लेता हूँ, गंदा है ये, डर लग रहा है। बल्कि छोटे वाले कांटे ज़्यादा वो फील होते हैं, बड़े तो चलो बंदा निकाल भी ले। बस ये अब इस तरह का कैक्टस पहला और आखिरी है, अब नहीं मैं और लूँगा। वो तो पंगे वाला काम है। कुछ टाइम पहले मैं अपने गांव में गया था, तो वहाँ से आते हुए मैंने तुलसी का पौधा ख़रीदा। रास्ते में मुझे एक शॉप मिल गई थी। गांव के एरियाज़ में तो वैसे भी इस तरह की शॉप्स काफ़ी होती हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं वहाँ से लाया था, जिसमें एक नींबू का पेड़ था एंड मिर्ची के पौधे थे, पुदीना था और तुलसी। तो मैंने इसमें वही लगाया। मैं पहले गलती से इसमें पुदीना लगाने लगा था, बाद में फिर मेरे को ध्यान आया तो मैंने इसमें तुलसी का पौधा लगाया। तो इस तरह से मैंने ये ख़रीदा था, जो प्लांटर है ना, ये इस तरह का तुलसी का लगाने के लिए। तो उसमें मैंने तुलसी का पौधा लगाया और इस तरह से मैंने एक प्लांटर और ख़रीदा था प्लास्टिक का, तो उसमें मैंने पुदीना लगाया। एंड कमाल की बात है कि पुदीना जो है, अब जैसे इसको काफ़ी टाइम हो गया फ्रैंकली, तो वो उग ही नहीं रहा है। एक प्लांट था बस, वो एक का एक ही रह गया, आगे वो बढ़ा ही नहीं। तो मैंने यहाँ से कटिंग भी ली थी किसी से, तो उसको मैंने दूसरे प्लांटर में लगाया है, बट वो भी एक ही पौधा रह गया। तो मुझे ये समझ नहीं आता कि हमारे इस एरिया में, पंजाब वाला एरिया जहाँ मैं रह रहा हूँ चंडीगढ़ के पास, तो यहाँ पे क्यों पुदीना और धनिया, स्पेशली ये दो चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा उगती ही नहीं है। एटलीस्ट मेरे यहाँ नहीं उग रही है। अब मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों है। क्योंकि जो बेसिक चीज़ें होती हैं कि सॉइल किस तरह की है, क्या चीज़ें उसमें मिला रहे हो, कितनी खाद डाल रहे हो, कितनी बाकी चीज़ें हैं, तो वो सब करने के बाद भी नहीं उग रहा। मेरे पास जो बड़े वाले गमले हैं ना, तो उसके अंदर मैंने वाटर लिली लगाया हुआ था। आई थिंक इसका नाम वाटर लिली है, शायद गलत भी हो सकता है। तो मैंने वो लगाए हुए थे। तो अब उसके जो बल्ब्स हैं उससे काफ़ी सारे जो हैं प्लांट्स उग चुके हैं। तो मैंने केयरफुली यहाँ से निकाल के ना दूसरे, ये जो छोटा वाला प्लांटर है प्लास्टिक वाला, उसमें लगा देता हूँ, ताकि ये वाला जो बड़ा गमला है इसमें मैं कोई सब्ज़ी वगैरह कुछ मतलब लगाऊंगा। मोस्ट प्रॉब्ली तो मैं इसमें अनियन एंड गार्लिक लगाऊंगा, बिकॉज़ उसके जो पत्ते होते हैं ना स्पेशली, तो वो खाने में अगर काट के डालो ना तो काफ़ी अच्छे बन जाते हैं, तड़के वगैरह में अगर डालो। तो यही मैंने इसमें ट्रांसफ़र कर दिए हैं और वाटर भी डाल दिया है इसमें। तो आई होप इसमें अच्छे फ्लावर्स उगेंगे। तो जो बड़े वाला गमला खाली हुआ, उसमें से एक गमले में मैंने मिर्ची के पौधे जो हैं वो लगा दिए हैं। तो ये जो सामने है, मिर्ची के पौधे ऐसे ही आए थे, तो इसको मैंने लगा दिया है। बट
ऐसा है कि इससे पहले भी मैंने ट्राई किए थे मिर्ची के पौधे लगाने का, बट वो ज़्यादा चले नहीं थे, तो अब इनका मुझे मालूम नहीं चलेगा कि नहीं। तो ये भी वहीं से लेके आया था, गांव में से ही। चलिए, अब ये सारी चीज़ें तो हो गई। अब एक ये प्लांटर मेरे पास और है। इसमें मैं अब वही मिट्टी सैंड वगैरह मिक्स करके और खाद वगैरह डाल के इसको रेडी कर रहा हूँ। और इसमें मैं लगाऊंगा जो मैं पुदीना के पौधे लेके आया हूँ, मेरे ख्याल 2 थे, तो उन दोनों को मैं इस वाले में लगाऊंगा। पुदीना लगाने का मुझे पहले नहीं ज़्यादा नहीं मालूम था, तो आई यूज़ टू कीप दीज पॉट्स, जो इनको धूप में रख रहा था, तो मुझे किसी ने बताया कि इन्हें छाया में रखना चाहिए। तो सीढ़ियों के नीचे, जैसे फ्लैट्स हैं तो उसमें सीढ़ियों के नीचे जगह है, तो मैंने ये वाला प्लांटर जो है फिर वहीं रखा है। बट जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये 2 पौधे थे, दोनों मैंने इसमें लगाए, बट एक पौधा जो है वो सैडली 1-2 दिन में ख़राब हो गया था, और जो ये लेफ़्ट साइड वाला है ये रह गया, और ये इतने का इतना ही है अभी तक। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा, इसको कुछ टाइम हो गया है, अप्रॉक्सीमेटली 1 महीने से थोड़ा ज़्यादा, बट ये पौधा इतने का इतना ही है, कुछ भी नहीं बढ़ा, और बस ऐसे ही है, बाकी खाली पड़ा है प्लांटर ये। मैंने पीछे प्लांटर्स लिए थे, तो उसके साथ में ये 2 वाइट कलर के भी लिए थे, और इसी तरह के 2 ऑरेंज से टाइप के कलर के भी लिए थे। तो मैंने ये कटिंग ली थी, ये एक वैरायटी है स्नेक प्लांट की, तो उसकी कटिंग ली थी। एंड मैंने कुछ वीडियोस में देखा था कि इसमें इसको मतलब इसका पत्ता जो है कट करके अगर लगाते हैं तो इसमें रूट्स वगैरह आ जाती हैं। तो मैंने ये ट्राई करने के लिए इसमें लगाया, और फ्रैंकली इसमें रूट्स आ गई, जो मुझे उम्मीद नहीं थी, मुझे पता भी नहीं था खैर, तो इसमें रूट्स आ गई हैं। तो मैंने इसी तरीके के मतलब इसमें लगाया है। और एक और प्लांटर मैंने लिया है जो इस वीडियो में नहीं है, वैसे लिया है, तो उसमें मैंने दूसरा स्नेक प्लांट जो है उसको लगा के देखा है, तो वो भी लग गया है। आप भी ट्राई कर सकते हो। ये मैंने लास्ट ईयर 2024 में एक गमला लिया था, उसके बीच में ये क्रिसैंथेमम के फ्लावर्स वाला पौधा था, तो ये बिल्कुल ड्राई हो गया था सर्दियों में, और अब ये हरा भरा हो गया है दोबारा से। कम ज़रूर हो गया, पहले पूरा भरा हुआ था, अब इसमें थोड़े बहुत फूल आने लग गए हैं। तो साथ ही में ये जो पहले मैंने तुलसी का पौधा एक और गमले में लगाया हुआ था, तो ये है, तो इसमें इस तरह से बीज आने लगे हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसके जितने भी बीज हैं ना, ये कट कर देता हूँ। इसको कट करने से क्या है कि प्लांट थोड़ा हेल्दी ज़्यादा लगता है। आई थिंक इसका रीज़न ये है कि प्लांट जो है वो बीज बनाने में ज़्यादा अपनी एनर्जी लगाता है, एंड लीव्स और बाकी ग्रोथ में कम कर देता है, फॉइलेज कम कर देता है। तो इसीलिए जो इसके पत्ते वगैरह हैं उसको बढ़ाने के लिए, और कहते हैं ना उसकी ओवरऑल ग्रोथ बढ़ाने के लिए, तो मैं इसके बीज जो हैं वो जैसे आते हैं, जैसे वैसे बहुत जल्दी आ जाते हैं, हफ्ते 10 दिन में ही आ जाते हैं, तो आई मेक श्योर कि इन्हें मैं टाइम टू टाइम कट कर दूं, इससे काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो जाती है। तो उससे पहली बार मैंने एक सामान मंगवाया, इसको खोल के देखते हैं, मंगवाया क्या है पता नहीं मुझे, मैं खुद ही भूल जाता हूँ चीज़ें मंगवा के। चलो पहले देखा जाए कि क्या है ये। सारे कहते हैं मीशो पे सामान सस्ता है और क्वालिटी भी अच्छी होती है, देखते हैं। पहले तो पैकिंग इसकी ऐसे है कि जैसे घर पे नहीं हम करते हैं न्यूज़पेपर और वो वाली, वैसी पैकिंग है, और थर्माकोल भी है बीच में। चलो ठीक है, न्यूज़पेपर भी यूज़ होने चाहिए। ये पहले वापस इसमें रख दें, इससे पहले हवा से यहाँ उड़े। इससे मुझे आइडिया मिल गया कि खुद जब सामान सेल करना है तो उस टाइम ये सब काम आएगा। तो रद्दी वाले से अब हमें वो करना पड़ेगा टाई अप जोक सपाट। और अब इसको खोल के देखें पहले क्या है। अच्छा, ये मशरूम है। ये इस तरह से मशरूम है, रेजिन का है, क्वालिटी तो अच्छी लग रही है, कलर वगैरह भी अच्छे हैं, कुछ इस तरह से। तो जब हम इसे किसी प्लांटर में या कहीं रखेंगे तो सुंदर लगेगा काफ़ी।
तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और कमेंट्स भी कभी कभी कर दिया करो। मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है और कंटेंट बनाने के लिए। आई नो कि शायद मेरा कंटेंट आपको इतना पसंद नहीं आ रहा है, तभी आपकी तरफ से लाइक्स और शेयर्स एंड कमेंट्स नहीं आ रहे, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। तो आपका सपोर्ट बहुत मैटर करता है। तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।